आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, संलयन में प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र किस प्रकार संपन्न होता है? ये ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं प्रयोगशाला में क्यों संपन्न नहीं हो सकती हैं? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और देखते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होता क्या है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में क्या होता है कि अभिक्रिया में प्रोटॉन यानी कि जो आयनित हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, H+ के रूप में ले लीजिए, H- के रूप में ले लीजिए, ठीक है, संलयित होकर के क्या करते हैं लोग, हीलियम नाभिक बनाते हैं और इसकी जो अभिक्रिया होगी वो कुछ इस तरह से हमारे पास संपन्न होती है। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होकर के क्या करेंगे, यहाँ पे हीलियम सबसे पहले ये लोग हल्के नाभिक में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास H2, उसके बाद फिर इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकलता है और एक हम लोग को न्यूट्रिनो प्राप्त होता है और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे कुछ मात्रा में ऊर्जा यानी कि 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होती है। इसी तरह से यह अभिक्रिया जो है वह आगे बढ़ते जाती है और फिर यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन मिला, यहाँ पे गामा विकिरण बना लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से यह अभिक्रिया जो है वो आगे बढ़ते जाती है और फिर से जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यह ड्यूट्रॉन के साथ मिल करके फिर हम लोग को यहाँ पे गामा विकिरण देता है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन धन ड्यूट्रॉन मिलते हैं यहाँ पे 1-2 के रूप में और फिर यहाँ पे एक हमारे पास हीलियम का हल्का समस्थानिक बनता है जो कि होता है 3H2E के रूप में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें गामा विकिरण प्राप्त होता है और फिर से हमें ऊर्जा की मात्रा मिलती है जिसका मान होता है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमें यहाँ पे हर चक्र में ऊर्जा जो है वो मिलती रहती है। फिर क्या होता है कि ये जो संलयित हुए रहते हैं हल्के हीलियम के समस्थानिक, फिर से संलयित होते हैं 3He2 और यहाँ पे फिर से 3He2 के रूप में और ये बना लेते हैं फिर हीलियम के नाभिक को, हीलियम के भारी नाभिक को, और 2 हाइड्रोजन जो रहते हैं आगे की अभिक्रिया के लिए हमारे पास यहाँ पे बचते हैं और हमें यहाँ पे ऊर्जा का मान जो है प्राप्त होता है 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम लोग ये जो 4 अभिक्रिया लिखे हैं, इन चारों अभिक्रिया को एक साथ मिला करके लिखें तो हमारे पास यहाँ पे एक अभिक्रिया बनेगी जो कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के संलयन को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिल करके यहाँ पे क्या करते हैं, हीलियम नाभिक का यहाँ पे निर्माण करते हैं। इस तरह से यहाँ पे हीलियम 2 और 4 बनता है और हमें यहाँ पे जो गामा विकिरण है यह प्राप्त होता है क्योंकि इससे हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे न्यूट्रिनो भी प्राप्त होता है 2 और हम लोग को लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो 4 हाइड्रोजन है जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर के हीलियम नाभिक में परिवर्तित हो रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो रही है, ठीक है, विमुक्त हो रही है। तो ये जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र को दर्शाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन जो रहते हैं ये भाग लेते हैं और हमें यहाँ पे बोला गया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र किस प्रकार संपन्न होता है। तो हमने इसको यहाँ पे देखा और ये जो रहते हैं वो आयनित हाइड्रोजन रहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग संलयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, जो संलयन की क्रिया होती है उसमें जो हमारे पास यहाँ पे नाभिक होते हैं या फिर हम ये बोले कि ये जो संलयन की क्रिया होती है इसको हम लोग प्रयोगशाला में क्यों संपन्न नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग इसके उत्तर की बात करें यहाँ पे तो देखो, संलयन क्रिया में क्या होती है कि भाग लेने वाले जो नाभिक होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं इस तरह से संलयित होंगे तो 2 नाभिक जो है वो नाभिक पास पास आएंगे तो क्या होगा कि देखो ये दोनों धन आवेशित होते हैं प्रोटॉन के वजह से। तो जब धन आवेश पास पास आएंगे तो उनके नाभिक के निकट आने पे उनके मध्य में क्या होगा कि प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा और प्रतिकर्षण बल के मान जो बढ़ गया है तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में जो संलयित होंगे, ठीक है, ये लोग संलयित होकर के यहाँ पे एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। तो ये जो संलयित हो रहे हैं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में
इसको जो प्रतिकर्षण बल होगा उसको तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है, और उच्च ताप को बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पे उच्च दाब की आवश्यकता होती है। और जो ताप हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो अत्यधिक उच्च होता है, लगभग 10⁸ केल्विन के पास का होता है, और इस ताप को बनाए रखने के लिए हमें उच्च दाब की भी आवश्यकता होती है। तो इतना अधिक ताप जो है वह पृथ्वी पर हम लोग को बना पाना संभव नहीं है, यह सिर्फ हमें सूर्य पर ही संभव होता है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप जो है वो हम लोग नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न करते हैं। अतः हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया विखंडन के पश्चात होगी। ठीक है, किसके पश्चात होगी? विखंडन के पश्चात ही हम लोग इसको संभव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें नाभिकीय विखंडन के बाद ही नाभिकीय संलयन प्राप्त होगा, वो भी इस ताप को बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसे प्रयोगशाला या फिर एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता रहेगी जहाँ पे हम लोग उच्च दाब और उच्च ताप को बना सके। परंतु जब यह उच्च ताप और उच्च दाब अधिक हो जाता है तब इसको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर या फिर प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो है वह संपन्न नहीं की जाती है। और देखो, इसमें हमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये रहे हमारे प्रश्नों के उत्तर जो कि हमसे पूछे गए थे, और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जो ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है वो प्रयोगशाला में क्यों संपन्न नहीं हो सकती है, और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी हमने देखा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।